छोटी मोटी ट्रिकरी और बड़े बड़े धोखे देने के बावजूद भी किसी ने शायद ये सोचा भी नहीं होगा कि एक लोकी इतना बड़ा कांड कर सकता है। ऑफ कोर्स जिन्होंने पूरी की पूरी लोकी सीरीज को देख लिया है वो जान रहे हैं कि मेरे कहने का मतलब क्या है, और जिन्होंने अभी तक इस सीरीज को पूरा नहीं देखा है तो सॉरी, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में लोकी सीरीज के बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो घोटाला तो बहुत बड़ा हुआ है। ही हू रिमेन्स के जाने के बाद अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ऑफिशियली मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स बन गया है। लेकिन लोकी सीरीज के एंडिंग ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के ऊपर कौन कौन से इम्पैक्ट डाले हैं, कहां पर लोकी सीरीज जाकर कनेक्ट हो सकती है, और इस चीज के मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कौन कौन से फायदे और नुकसान देखने को मिल सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकी सीरीज के कॉन्सिक्वेंसेस के, एमसीयू के फ्यूचर कनेक्शंस और उन पर पड़ने वाले इम्पैक्ट्स के बारे में, जिसका सजेशन हमारे सब्सक्राइबर आई एम संधू ने हमें हफ्ते भर पहले दिया था, जिसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब चलिए सबसे पहले जानते हैं कि लोकी सीरीज का एंड आने वाले एमसीयू के प्रोजेक्ट से किस तरह से कनेक्ट हो सकता है। तो लोकी सीरीज के एंड में हमने देखा कि सिल्वी ने अपना ट्रस्टेड चक्कू बिना कुछ सोचे समझे ही हू रिमेन्स के सीने में घुसेड़ दिया, जिसने ऑफ कोर्स एक ऐसा इवेंट क्रिएट किया जिसने सीक्रेट टाइमलाइन की अलग अलग ब्रांचेस क्रिएट की और अलग अलग टाइमलाइंस बनाई। अब इन्हीं अलग अलग टाइमलाइंस, मल्टीवर्सेस और कॉन्सिक्वेंसेस को समझाने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा एमसीयू की आने वाली द व्हाट इफ सीरीज का, जो हमें अलग अलग टाइमलाइंस, रियलिटीज और उनके कॉन्सिक्वेंसेस और कंसेप्ट को ग्रास्प करने के लिए हेल्प करेगी। हो सकता है कि लोकी सीरीज के क्लाइमेक्स में किया हुआ सिल्वी का एक्शन ही व्हाट इफ सीरीज के दिखाए हुए अलग अलग एपिसोड्स के नेक्सस इवेंट्स का कारण हो। अब हो सकता है कि इसी चीज ने उआटू द वॉचर का ध्यान खींचा हो, जिससे हमें व्हाट इफ सीरीज देखने को मिले। इसके बाद नंबर आता है स्पाइडरमैन नो वे होम का, पर उसके बारे में बात करने से पहले हमें कुछ चीजें समझनी होंगी। आप तो ये बात जानते ही होंगे कि लोकी सीरीज क्रोनोलॉजिकली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के किसी पर्टिकुलर टाइमलाइन में सेट नहीं है, बल्कि ये टाइमलाइन के बियॉन्ड की कहानी है। यानी लोकी सीरीज के इवेंट्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पूरी शुरुआत से लेकर अंत तक हुए हैं। ऐसे में मेरा मानना है कि लोकी सीरीज की छाप मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऑलरेडी छूट चुकी है। हमने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के क्लाइमेक्स में सैम राइमी के स्पाइडरमैन के जेके सिमंस के जे जोना जेमसन को देखा। ऑफ कोर्स ये वही सेम जे जोना जेमसन तो बिल्कुल भी नहीं है, रादर ये उन्हीं के एक वेरिएंट हो सकते हैं जो खुद को अपने डेली ब्यूगल को मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर स्विच कर चुका है। इस वेरिएंट के अपीयर होने का नतीजा भी अलग अलग टाइमलाइंस का कन्वर्जन हो सकता है। यही कारण है कि हमें इन्हीं की तरह अल्फ्रेड मोलिना का डॉक ऑक और जिमी फॉक्स का इलेक्ट्रो भी देखने को मिलेगा, जो बेसिकली अपने ओरिजिनल यूनिवर्स से किसी प्रकार से एमसीयू की मेन रियलिटी में आए। और जब ये आ सकते हैं तो उन यूनिवर्सेस के स्पाइडरमैन क्यों नहीं आ सकते। और ऐसे ही हो सकता है कि स्पाइडरमैन नो वे होम एक लाइव एक्शन स्पाइडर वर्स मूवी बने, और शायद इसी मूवी के अंदर मल्टीवर्स का एक्सपीरियंस डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने मूवी के अंदर खुद का टाइम स्टोन के लिए मल्टीवर्सल क्वेस्ट करने के लिए इंस्पायर करे। लेकिन ऑफ कोर्स टाइम स्टोन की गैर मौजूदगी और एंशिएंट वन जैसे एक बड़े सॉर्सरर की कमी के कारण यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज को असिस्टेंस की जरूरत पड़ सकती है, जिसके कारण शायद यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज हेल्प लें वांडा की, जिसकी सॉर्सरी की एबिलिटीज तो हमने वांडाविजन सीरीज के अंदर देखी थी। और हो सकता है कि यहाँ पर वांडा को बहाना मिल जाए अपने बच्चों को मल्टीवर्स के थ्रू ढूंढने का, और यहाँ पर इन सब में लोकी का इंक्लूजन मल्टीवर्स के गाइड के रूप में हो सकता है। और बेसिकली यहाँ पर लोकी अपने ट्रिकरी के लिए नहीं, बल्कि सब कुछ ठीक करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज का साथ देगा, क्योंकि ऑफ कोर्स उसे बहुत बड़ा गिल्ट होगा टाइमलाइंस की खिचड़ी बनाने का। साथ ही साथ वो इसी बहाने सिल्वी को भी ढूंढने की कोशिश करेगा, जिसका क्या हुआ हमें अब तक कंफर्म नहीं हुआ है। आगे कहानी दिखाई जाएगी एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया मूवी की, जहां पर इस मूवी के इवेंट्स के शॉक वे भी देखने को मिलेंगे। और हम जानते हैं कि कांग द कंकरर का इंक्लूजन हो चुका है, लेकिन कांग हो कहां सकता है? मेरे हिसाब से पूरी की पूरी टीवीए क्वांटम रियल्म के अंदर बसी हो सकती है, और उसी क्वांटम रियल्म को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर एंटमैन और वॉस्प की हेल्प ली जा सकती है। और एक बार जब हमें यहाँ पर कांग द कंकरर दिख जाएगा तो कांग द कंकरर से ही हमें फैंटास्टिक फोर का भी हिंट देखने को मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कांग द कंकरर फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम से किस तरह से जुड़ा हुआ है। अगर आप इस चीज के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारे इस वीडियो को जरूर चेकआउट करिएगा, जहां पर मैंने कांग के बारे में सब कुछ समझाया है। सिल्वी ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एक बहुत बड़ा कांड ही नहीं किया, बल्कि मार्वल स्टूडियोज का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया है। जहां पर आप में से बहुत सारे लोग ये बात तो जानते ही होंगे कि डिज्नी और फॉक्स के मर्जर के बाद कई सारे कैरेक्टर्स
मार्वल स्टूडियोज के पास आ चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एमसीयू का नैरेटिव इस तरह से बैठा है कि किसी भी कैरेक्टर्स को किसी भी तरह से पॉप अप नहीं कराया जा सकता और हम एमसीयू फैंस को हर चीज का सेंस जरूर चाहिए। ऐसे में कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट टाइमलाइंस ही उस चीज का एक बहुत बड़ा जवाब हो सकती हैं, जहां पर अब से ये माना जा सकता है कि एमसीयू के बाहर सारे के सारे मार्वल कैरेक्टर्स और फ्रेंचाइजीज जिनकी मूवीज या टीवी शोज एमसीयू के सेपरेट आई थी, वो अलग अलग टाइमलाइंस और रियलिटीज में मौजूद होंगे और उन्हें बड़े आराम से अब इंक्लूड किया जा पाएगा। एग्जाम्पल के रूप में मार्वल स्टूडियोज के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि एक्समैन की म्यूटेंट्स की पूरी रेस को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इतने सालों तक गायब रखने के बाद उन्हें अचानक से किस तरह से दिखाया जाए। वेल, अब हमें आंसर मालूम है, अल्टरनेट रियलिटी। फिल कोल्सन जो एवेंजर्स के अंदर वैसे तो मर चुका था, लेकिन एजेंट्स ऑफ शील्ड के अंदर जिंदा था, उसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दोबारा कैसे रीअपीयर कराया जाए। अल्टरनेट रियलिटी। डेयरडेविल, लूक केज, जेसिका जोन और आयरन फिस्ट का शानदार आइसोलेटेड मार्वल यूनिवर्स को एमसीयू का हिस्सा कैसे बनाया जाए। अल्टरनेट रियलिटी। इसके अलावा ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेंचाइजीज ही नहीं बल्कि नए कैरेक्टर्स को इंक्लूड करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। एग्जाम्पल के रूप में थॉर कॉमिक्स की एक बहुत ही प्रोमिनेंट कैरेक्टर एन्चेंट्रेस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से हमेशा गायब थी, लेकिन अब सिल्वी के रूप में शायद उसे ही एन्चेंट्रेस बनाया जाए, जो बेसिकली अल्टरनेट रियलिटी से ही बिलोंग करती है। इसके अलावा डेडपूल, ब्लेड और घोस्ट राइडर जैसे हार्डकोर कैरेक्टर्स को भी इस यूनिवर्स के अंदर इंक्लूड करने का ये सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। बस यहाँ पर प्रॉब्लम है स्पाइडरमैन की यूनिवर्स से। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन बस एक ही चीज है जो मार्वल फैंस को बहुत ज्यादा खटक रही है, और वो ये है कि स्पाइडरमैन की यूनिवर्स का कंट्रोल अब भी मार्वल के पास पूरा नहीं है। और जब तक सोनी के साथ डील बनी हुई है तभी तक हमें स्पाइडरमैन एमसीयू के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन स्पाइडरमैन के मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में होने के बावजूद भी सोनी ने अपना मार्वल का सिनेमैटिक स्पाइडरवर्स भी क्रिएट किया है, जिसमें वेनम का वेनम वर्स और स्पाइडरमैन का एनिमेटेड स्पाइडरवर्स भी आता है। और कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से स्पाइडरमैन नो वे होम टॉम हॉलैंड की एमसीयू के अंदर एज स्पाइडरमैन आखिरी मूवी होगी, जहां पर रिपोर्ट्स के हिसाब से ऐसा भी माना जा रहा है कि एमसीयू और सोनी के राइटर्स बैक एंड में एक साथ मिलकर काम करते हैं, जिसके कारण सैडली ये प्लान किया जा सकता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से पीटर पार्कर के स्पाइडरमैन को निकाला जाए और उसे सोनी के स्पाइडरवर्स से मर्ज किया जाए। और ये किस तरह से हो सकता है इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से पीटर पार्कर के जाने के बाद भी स्पाइडरमैन की कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि एमसीयू के अंदर माइल्स मोरालेस भी एग्जिस्ट करता है और कॉमिक्स और मूवीज में हमने ये देखा ही है कि माइल्स मोरालेस की तभी बारी आती है जब उसकी रियलिटी में पीटर पार्कर नहीं होता है। ऐसे में हो सकता है कि सोनी और मार्वल इस चीज को नए तरीके से डील करें, लेकिन देखना यही होगा कि इस चीज को फैंस किस तरह से लेते हैं। खैर, अगर आप वेनमवर्स का एमसीयू के अंदर क्या सेंस हो सकता है इस बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को जरूर चेकआउट करिएगा, लिंक आई बटन पर मिल जाएगा। ऑब्वियसली लोकी सीरीज की एंडिंग, न्यूज, रिपोर्ट्स और वीडियोस को देखकर आपने इस बात को तो फिगर आउट कर ही लिया होगा कि कांग ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का नेक्स्ट बड़ा विलन होने वाला है। लेकिन अगर वो इतना ही खतरनाक विलन है तो उसके ही हू रिमेन वाले वेरिएंट ने खुद को सिल्वी को आसानी से मारने क्यों दिया? वेल, एक रीजन तो ये है कि वो खुद सिल्वी के हाथों मरना चाहता था, और दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो सबसे खतरनाक नहीं था। ही हू रिमेन्स के कैंग ने ही बाकी खतरनाक कैंग्स को सीक्रेट टाइमलाइन से अलग रखने के लिए ही एक बहुत बड़ी मल्टीवर्सल वॉर की थी, जिसमें वो फाइनली जीता था और उसी ने टाइम का फ्लो मेंटेन किया था। लेकिन अब जब वो नहीं है तो इस पूरे के पूरे टैंगल्ड मल्टीवर्स में कोई दूसरा कांग जरूर अपीयर होगा, जो इन बाकी सारे के सारे टाइमलाइंस को एक्वायर करने और उन्हें जीतने की कोशिश करना चाहेगा। एंड ऑफ कोर्स यही चीज कांग और उसके अलग अलग वेरिएंट्स के बीच में लड़ाई करवाएगा, और क्या पता ये वही लड़ाई हो सकती है जिसमें ही हू रिमेन्स जीता था। यही रीजन हो सकता है कि उसने सिल्वी से कहा था कि सी यू सून, और प्रोबेबली यहाँ पर टाइम लूप का भी लूप चल रहा है, जिसका मतलब ये है कि अगर ये सच हुआ तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ साथ लोकी के इवेंट्स भी कई बार हो चुके हैं और इवेंचुअली कोई एक कांग जीतता है जो ही हू रिमेन्स बनता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस बार कौन सा कांग जीता है, क्योंकि लोकी के एंडिंग में हमें टीवीए का एक अलग ही वर्जन देखने को मिला, जहाँ पर टाइम कीपर्स के बजाय कांग ही उन पर रूल करता है। तो क्या यहाँ पर टाइम लूप का भी लूप टूट चुका है? वेल, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। हम ये तो जान गए कि मार्वल की फ्यूचर में आने वाला है एक बहुत बड़ा मल्टीवर्सल वॉर, पर ये है क्या? कॉमिक बुक के अंदर मल्टीवर्सल वॉर इवेंट्स एक टूल की तरह होती हैं, जिसके थ्रू राइटर्स,
और कॉमिक बुक कंपनीज कैरेक्टर्स और स्टोरीज को रीबूट भी करती हैं। साथ ही साथ कभी कभार नए कैरेक्टर्स को इंक्लूड और कुछ कैरेक्टर्स और स्टोरीज को एक्सक्लूड भी करती हैं। जहां पर इस तरह के इवेंट्स को मार्वल कॉमिक्स के अंदर सीक्रेट वॉर्स कहते हैं, वहीं पर डीसी कॉमिक्स के अंदर इन्हें क्राइसिस इवेंट्स कहते हैं। इसलिए यहाँ पर बिल्कुल कॉमिक बुक की तरह ही थ्योराइज किया जा रहा है कि नेक्स्ट एवेंजर मूवी बेसिकली एक सीक्रेट वॉर्स मूवी हो सकती है। एंड मेरे हिसाब से इस चीज का सेंस भी बनता है, क्योंकि मार्वल स्टूडियोज को कई सारी फ्रेंचाइजीज और कैरेक्टर्स को एमसीयू के मेन रियलिटी के अंदर इंक्लूड करना है। साथ ही साथ इनके थ्रू पूरे के पूरे टाइमलाइन को ही रिबूट किया जा सकता है, जिससे एमसीयू के अंदर ऐसा अपीयर हो सकता है कि म्यूटेंट्स, फैंटास्टिक फोर और इन्हीं के जैसे कई सारे फ्रेंचाइजीज और कैरेक्टर्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर शुरू से ही एग्जिस्ट करते थे, और प्रोबेबली यही सॉफ्ट रिबूट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को यूनिफाइड बनाए। फिर भी आप इस तरह की मूवी को फिलहाल तो भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली एक एंड गेम लेवल मूवी होगी, जो बेसिकली हमें मार्वल के आने वाले 2-3 फेजेस के बाद ही देखने को मिली। तो गाइस, ये थी एक स्पेशल वीडियो लोकी सीरीज के एंडिंग की, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूचर से कनेक्शन और इसके पड़ने वाले मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के इम्पैक्ट के बारे में। एक बहुत ही लंबे समय बाद हमें फाइनली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक बहुत ही सेटिस्फाइंग प्रोजेक्ट देखने को मिला, और जाहिर सी बात है मैं इसकी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को इमेजिन करके ही बहुत एक्साइट हो रहा हूँ। खैर, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर ऐसी बात है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे अपनी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज और लोकी सीरीज से जुड़ी हुई कुछ थ्योरीज को कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।